कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां ना सबसे छोटे किरदारों से शुरू होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे, एक नन्ही सी कश्ती की कहानी जिसका ख्वाब उसके अपने वजूद से भी कहीं बड़ा था। तो आइए देखते हैं कि इसका ये सफ़र हमें क्या सिखाता है। देखें, कहानी की बिल्कुल शुरुआत में ही इसका मकसद कितना साफ है। ये सिर्फ दरिया में घूमने की ख्वाहिश नहीं, बल्कि ये अपनी हदों से बाहर निकलकर इस पूरी दुनिया को देखने की एक गहरी तड़प है। तो जरा तसव्वुर करें, एक पुरसुकून सा गांव है, एक साफ शफाफ दरिया बह रहा है और उसके किनारे पर बंधी है एक छोटी सी नन्ही सी कश्ती। बस यही थी उसकी दुनिया, यही उसकी हकीकत। लेकिन उसके ख्वाब, वो तो दरिया के बहाव के साथ साथ ना जाने किन समंदरों तक जाते थे। और यहीं पर हमें कहानी की असल कश्मकश नजर आती है। एक तरफ है लकड़ी का एक छोटा सा कमजोर सा ढांचा जो किनारे से बंधा हुआ है, और दूसरी तरफ है पूरी दुनिया देखने के बड़े बड़े लामहदूद ख्वाब। बस यही तजाद है जो इस अजीम सफर को जन्म देता है। आप जानते हैं, जिंदगी के जो सबसे बड़े सफर होते हैं ना, वो अक्सर हमारी मंसूबाबंदी से नहीं, बल्कि किस्मत के एक ही झोंके से शुरू हो जाते हैं। इस नन्ही कश्ती ने तो सिर्फ ख्वाब देखा था, लेकिन कुदरत ने इस ख्वाब को हकीकत बनाने का इंतजाम खुद ही कर दिया। जरा इस लम्हे के बारे में सोचें। वो रस्सी जो एक तरह से उसका तहफ़्फ़ुज़ थी, वही तो उसकी कैद भी थी। और फिर हवा का एक तेज झोंका आता है और रस्सी खुल जाती है। ये एक ही लम्हे में आज़ादी भी है और एक अनजाना खतरा भी। सफ़र शुरू हो चुका था। लेकिन देखें, आज़ादी मिल जाना एक बात है, इस आज़ादी को संभालना और उसके साथ आने वाली मुश्किलों का सामना करना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। अब नन्ही कश्ती का असल इम्तिहान शुरू होने वाला था। और ये बहुत ही फितरी रद्द अमल है, बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। जब भी कोई अपने महफूज ठिकाने से निकलता है, तो पहला कदम हमेशा खौफनाक ही लगता है। नन्ही कश्ती का ये डर हमें याद दिलाता है कि बहादुरी का मतलब ये नहीं कि डर ना लगे। बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और बस, ये वो लम्हा है जहां कहानी का रुख ही बदल जाता है। कश्ती एक फैसला करती है। वो समझ जाती है कि खौफ तो बस एक एहसास है, लेकिन हिम्मत एक इंतखाब है, और वो हिम्मत को चुनती है। इसका सफ़र कोई फूलों की सेज नहीं था। उसे हर तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ा। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर थे जो उसे तोड़ सकते थे, तेज लहरें थीं जो उसे उलट सकती थीं, और गहरा पानी था जो उसे निगल सकता था। हर लम्हा डूब जाने का खौफ उसके साथ था। कहते हैं ना, हर तूफान के बाद सुकून आता है। हिम्मत और साबित कदमी का जो नतीजा होता है, वो हमेशा खूबसूरत ही होता है। कश्ती की ये जिद्दोजहद अब उसे एक ऐसी मंजिल की तरफ ले जा रही थी जिसका उसने सिर्फ ख्वाबों में सोचा था। ये मंजिल सिर्फ एक खूबसूरत किनारा नहीं थी, ये उसकी हिम्मत का, उसके सब्र का इनाम था। ये इस बात का सबूत था कि तूफानों से गुजरने के बाद का सुकून वाकई कितना मीठा होता है। ये रंग बिरंगे फूल और हरियाली दरअसल उसकी अपनी अंदरूनी खुशी का ही अक्स थे। असल सफर कभी मंजिल पर खत्म नहीं होता। असल तब्दीली तो मुसाफिर के अंदर आती है। कश्ती अब वापस लौट रही थी, लेकिन ये वो पुरानी डरी सहमी कश्ती नहीं थी जिसने सफर शुरू किया था। ये तब्दीली कोई बाहर की नहीं थी, ये अंदर की तब्दीली थी। सफर के तजुर्बात ने इसे मजबूत बना दिया था और मुश्किलों ने उसे समझदार। वो अब एक आम सी कश्ती नहीं रही थी, बल्कि एक तजुर्बाकार मुसाफिर बन चुकी थी। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या था? सबक क्या था? एक बहुत ही सादा सी सच्चाई कि ये तीन चीजें, हिम्मत, सब्र और मेहनत, यही वो चाबियां हैं जो हर मुश्किल का ताला खोल देती हैं। ये कोई किताबी इल्म नहीं था, ये वो सबक था जो उसने खुद तजर्बा करके सीखा था। अच्छा, अब अगर हम इस कहानी को जरा बड़े पैमाने पर देखें, तो नन्ही कश्ती का ये सफर दरअसल कामयाबी हासिल करने का एक फॉर्मूला है। एक ऐसा रास्ता जैसे हम सब अपनी जिंदगियों में अपना सकते हैं। ये 4 कदम है कामयाबी का पूरा रास्ता, जैसा कि नन्ही कश्ती ने हमें दिखाया। पहला कदम, कोई ख्वाब होना, कोई मकसद होना। दूसरा कदम, उस ख्वाब के लिए अपने डर का सामना करने की हिम्मत करना। तीसरा, रास्ते में आने वाली मुश्किलों पर सब्र करना। और चौथा और आखिरी कदम, अपनी कामयाबी को हासिल करना। और ये इस कहानी का सबसे ताकतवर पैगाम है। ये एक वादा है, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं, बल्कि जिंदगी का एक उसूल है कि हिम्मत और सब्र का फल हमेशा कामयाबी की सूरत में ही मिलता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब के लिए एक सवाल, कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी ऐसी मुश्किल है जो शायद सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत दिखाने से आसान हो सकती है। इस पर जरूर सोचिएगा।
अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो बराह करम मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।